हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेज पर। आज के वीडियो में हम आपको व्हीट स्टोन सेतु समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और ये प्रश्न क्लास 12th में भौतिक विज्ञान में अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या है, इसका आविष्कार किसने किया था और इसका क्या उपयोग है, ये भी पूछा जाता है। व्हीट स्टोन सेतु का आविष्कार किसने किया और व्हीट स्टोन सेतु का क्या उपयोग है। तो आइए समझते हैं व्हीट स्टोन सेतु क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो व्हीट स्टोन सेतु का जो नाम है व्हीट स्टोन, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे सर चार्ल्स व्हीट स्टोन। इनका नाम था, पूरा नाम सर चार्ल्स व्हीट स्टोन। इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है व्हीट स्टोन सेतु। ओके, तो इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीट स्टोन ने 4 प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया था, जिसे व्हीट स्टोन सेतु के नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं किस प्रकार इन्होंने एक परिपथ बनाया, कैसा परिपथ था। इन्होंने एक समांतर चतुर्भुज लिया, इस तरह से एक समांतर चतुर्भुज है, ये एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। इस प्रकार ये एक समांतर चतुर्भुज है। इन्होंने एक समांतर चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अनुदिश एक एक प्रतिरोध लगा दिया। इस प्रकार से एक प्रतिरोध भुजा ए बी पर, फिर इस तरह से चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध इस प्रकार से लगा दिया। यो 4 प्रतिरोध P Q R S। ओके, अब इसका जो विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD है, तो विकर्ण BD के बीच में इन्होंने क्या किया, एक इस प्रकार से बैटरी जोड़ दी, बैटरी लगा दी ऐसे। यहाँ पर एक बैटरी लगा दिया और इसके साथ में एक कुंजी लगा दिया, कुंजी। इसके द्वारा परिपथ को बंद करते हैं, खोलते हैं, तो ये कुंजी K1। और ये एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दिया, इसका विद्युत वाहक बल E है। ओके, तो विकर्ण BD के बीच में इन्होंने क्या किया, एक बैटरी E और एक कुंजी K1 लगा दिया। और जो विकर्ण AC है उसके बीच में एक धारा मापी G और एक कुंजी यहाँ भी लगा दिया इन्होंने, कुंजी K2 इस प्रकार से लगा दिया। ओके, तो ये जो व्यवस्था है इसी को क्या कहते हैं, व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। ओके, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। अब इन्होंने क्या किया, ये जो 4 प्रतिरोध हैं इनको इस प्रकार से समायोजित किया आपस में कि जब सेल से इसमें आई धारा प्रवाहित की गई इस प्रकार से, तो ये जो धारा मापी है इस पर कोई विक्षेप नहीं। मतलब इन 4 प्रतिरोधों P Q R S को इस प्रकार समायोजित कर दिया इन्होंने कि जब सेल से आई धारा प्रवाहित किया गया तो इसमें क्या, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो। शून्य विक्षेप की स्थिति का मतलब कि धारा मापी में जो विक्षेप हो वो शून्य हो, यानी इसकी जो सुई है वो ना तो इधर को हो और ना तो इधर को। इस प्रकार से समायोजित किया। मान लीजिए पहले प्रतिरोध समायोजित नहीं थे तो उस समय इसमें विक्षेप होगा, या तो सुई इधर को आ जाएगी या तो सुई इधर को आ जाएगी। तो इन्होंने क्या किया, इन 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित किया कि जो यहाँ धारा मापी है, ये धारा मापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो, यानी इसकी जो सुई है वो एकदम सीधी रहे। तो उस समय ये सेतु संतुलित माना जाता है। ये जो व्हीट स्टोन सेतु है ये संतुलित माना जाता है। और संतुलन की अवस्था में P/Q
P/Q बराबर होता है R/S। ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। ओके, अगर व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है यानी धारामापी में कोई विक्षेप नहीं है, तो उस समय इन चारों प्रतिरोधों का इस प्रकार से P/Q का अनुपात, P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। ओके, तो आइए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सी यहाँ भाषा लिखेंगे। अगर आता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है तो आप इस प्रकार लिखेंगे, इसको हटा देते हैं। इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधों को प्रयुक्त करके किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार के परिपथ का आविष्कार किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इतना भाषा आप लिख देंगे इस पर। ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब आइए इसका सिद्धांत क्या है। इसका सिद्धांत देखिए, इसमें चार प्रतिरोध है PQRS। इनमें अगर किसी तीन का मान हमें ज्ञात है तो इनकी मदद से हम चौथे का मान, मान लीजिए चौथा प्रतिरोध अज्ञात है और तीन प्रतिरोध हमें ज्ञात हैं, तो इन तीन की मदद से हम चौथे का मान ज्ञात कर लेते हैं। ओके, तो ये किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने की एक व्यवस्था है। ओके, आइए अब इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत में इसी तरह आप देख करके लिखेंगे। इसमें चार प्रतिरोधों PQRS को एक समांतर चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं के अनुदिश लगा देते हैं। ओके, इसमें चार प्रतिरोधों PQR व S को एक समांतर चतुर्भुज ABCD की चार भुजाओं के अनुदिश लगा देते हैं।
जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। विकर्ण BD के बीच में एक बैटरी E व कुंजी K1 जोड़ देते हैं। विकर्ण BD के बीच एक बैटरी E व कुंजी K1 जोड़ देते हैं, तथा विकर्ण AC के बीच में एक धारामापी G व कुंजी K2 जोड़ देते हैं, तथा विकर्ण AC के बीच एक धारामापी G व कुंजी K2 जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये इसका सिद्धांत है। क्या करते हैं, इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R, S को एक समांतर चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के अनुदिश हम जोड़ देते हैं। विकर्ण है जो इसका ये BD के बीच एक बैटरी E व कुंजी K1 जोड़ देते हैं, तथा विकर्ण AC के बीच में हम क्या करते हैं, धारामापी G व कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ओके, अब इन प्रतिरोध है जो P, Q, R, S को हम इस प्रकार समायोजित करते हैं। प्रतिरोधों P, Q, R व S को इस प्रकार समायोजित करते हैं, समायोजित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, अब जब धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो इस स्थिति में सेतु क्या माना जाता है, संतुलित माना जाता है। इस स्थिति में सेतु संतुलित माना जाता है, संतुलित माना जाता है जब इसमें कोई विक्षेप नहीं होगा उस समय सेतु क्या माना जाता, संतुलित माना जाता है, तथा P/Q बराबर R/S होता है, संतुलित माना जाता है, तथा P/Q बराबर R/S होता है। ये इसका सिद्धांत है। अगर सेतु संतुलित है उस समय P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होता है। ओके, तो यहाँ आप पहले इस इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर सिद्धांत लिखेंगे। अब इसको हम प्रूफ करेंगे, अब इसको हम सिद्ध करते हैं। ओके, तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसको अब हटा देते हैं, चित्र बना रहेगा केवल, हम इसको हटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया है, इसकी अब जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं।
अब हम P बटे Q बराबर R बटे S को प्रूफ करेंगे। देखिए यहां से सेल से I धारा जा रही है, तो सपोज दैट इधर को I1 धारा जाती है इस रास्ते से और इस रास्ते से I2 धारा होकर के आ रही है। इस प्रकार जब हम इस प्रयोग को अप्लाई करते हैं तो उस समय सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन कुंजियों को बंद कर देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ओके, तो यहां से इस प्रकार से देखिए I धारा आ रही है और I धारा में से कुछ धारा यानी I1 इधर को चली जाती है और I2 इधर को चली जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दो बंद पास बन रहे हैं, एक लूप ये पहला लूप है बंद पास और ये दूसरा बंद पास है। ओके, तो हम अब इसकी उपपत्ति करेंगे, इसको सिद्ध करेंगे। उपपत्ति प्रूफ करेंगे इसको। बंद पास एक में किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग करेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार किसी बंद पास में जब इस तरह से जाते हैं, किसी बंद पास में या उसी को हम कहते हैं लूप में एक चक्कर लगाते हैं इस प्रकार से, तो क्या होता है, प्रतिरोध और धारा के गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होता है वह उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम बंद पास एक में क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। ओके, और इसमें क्या होता है कि धारा की दिशा में जाने पर धारा और प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, धनात्मक होता है, और अगर धारा के विपरीत जाते हैं तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल ऋणात्मक होता है। तो देखिए हम बंद पास ये है हमारा, इसमें हम चलेंगे, इस प्रकार जाएंगे, ऐसे जाएंगे और इस प्रकार से घूम करके यहाँ पर आते हैं। ओके, अब क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेतु जब संतुलित होगा तो उस समय धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा, यानी यहाँ से इस रास्ते से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। ये धारा I1 इस प्रकार से आएगी और यहाँ से इस प्रकार से I1 ऐसे होते हुए, और ये धारा इधर से आकर के और यहाँ I2 इस प्रकार आते हुए यहाँ मिल करके और I इस प्रकार आ जाएंगे। ओके, क्योंकि धारा मापी में शून्य विक्षेप की स्थिति है तो उस समय क्या होगा, यहाँ से यानी धारा मापी में से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो धारा जैसे I1 है ये इस प्रकार से ऐसे इधर तक यहाँ आएगी और I2 धारा इस रास्ते से होकर के यहाँ तक जाएगी, इसमें कोई धारा नहीं प्रवाहित होगी। ओके, तो अब इस पे हम चलेंगे, बंद पास एक में चलते हैं। तो धारा की दिशा में धारा कौन सी, I1, और I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, P। तो क्या आ जाएगा, I1 गुणे P। ओके, अब इस तरह और आगे बढ़े, ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि धारा मापी में प्रवाहित धारा क्या शून्य है, तो और आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से। अब इधर जब आएंगे तो देखिए हम धारा I2 के विपरीत जा रहे हैं, I2 इधर को आ रहे हैं, हम विपरीत जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, I2 और I2 के संगत प्रतिरोध क्या R है, यहाँ जाएगा माइनस I2 गुणे R। ओके, अब इक्वल क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि इस बंद पास में कोई सेल नहीं लगा है। ओके, तो इक्वल क्या आ जाएगा, 0। ये आ जाएगा I1P, और इसको उस साइड ले जाएंगे तो इक्वल क्या आ जाएगा, I2 इंटू R। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर इसी प्रकार बंद पास दो में किरचॉफ का नियम लगाएंगे, 2 में। अब बंद पास 2 में हम यहां से चल रहे हैं, देखिए I1 धारा की दिशा में जा रहे हैं और I1 के संगत प्रतिरोध क्या है, Q। तो क्या आ जाएगा, I1 गुणे Q। फिर आगे बढ़े इस तरह से, ऐसे ऐसे इस तरह से, जहां से चले थे घूम करके वहीं आना है, इस प्रकार चले
तो यहाँ देखिए अब हम I2 के विपरीत जा रहे हैं, I2 इधर को जा रहे हैं, तो I2 और I2 के संगत प्रतिरोध S है, तो क्या आ जाएगा -I2 गुणे S। यहां से इस प्रकार से घूम करके वहीं पर आएंगे तो इक्वल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस लूप में भी इस बंद पास में भी कोई विद्युत वाहक बल नहीं लगा है, तो किसके बराबर 0। यहां से आएगा I1Q, उधर जाएगा बराबर के तो आ जाएगा I2S, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे हम समीकरण एक में 2 से भाग कर देंगे। भाग करने पर समीकरण 1 में 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा I1P और बटे I1Q इक्वल टू I2R अपान I2S। इस प्रकार यहाँ I1 से I1 कट जाएगी, I2 से I2, तो आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S। यही व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति है। ओके, तो बड़ा ही आसान है, इसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम का प्रयोग है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक व शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।